हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है द लाइलैक टैरो चैनल पे। एंड आज का पिक कार्ड का टॉपिक है कि हाउ विल योर लाइफ विल बी आफ्टर मैरिज। ओके, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे हो सकती है। ओके, आई नो इट्स अ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक और ये एक व्यूअर का रिक्वेस्टेड टॉपिक है। उन्हीं के पसंद की टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एंड बेसिकली हम देखेंगे कि शादी होने के बाद आपकी लाइफ आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप मैरिड नहीं हैं तो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है टॉपिक। इवन इफ़ अगर मैरिड भी है तो भी आपके लिए कोई ना कोई देयर विल ऑलवेज बी अ मैसेज फॉर यू। ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं और तीनों पाइल्स के लिए मैंने एसेंशियल ऑयल्स रखे हैं। ओके, एंड ये है एसेंशियल ऑयल नंबर 1। दिस इज़ जैस्मिन। ओके, ये जैस्मिन चमेली का एसेंशियल ऑयल है। आई लव एसेंशियल ऑयल्स एंड ये हीलिंग में बहुत काम आते हैं। एंड अगर किसी को स्ट्रेस होता है, एग्जाइटी होता है, एंड वैसे भी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं एसेंशियल ऑयल्स। ओके, सो दिस इज़ जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। ऑलराइट, दूसरा है इलांग इलांग। ओके, तो इसका हिंदी में नाम मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही एक पेड़ पे उगता है ये पौधा, ये फ्लावर एंड येलो कलर का ये फ्लावर होता है। एंड ईस्ट इंडिया में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफ़ी होता है। एंड बहुत खुशबू, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है और बहुत सारे परफ्यूम्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ इलांग इलांग, बहुत ही मीठी खुशबू होती है इसकी। ओके, एंड दिस इज़ वेरी फेमस रोज़ एसेंशियल ऑयल। आई नो सबको पता होगा इसके बारे में एंड बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट। ओके, सो आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, बॉटल को देख के भी पिक कर सकते हैं, बट आप जिस भी खुशबू से ज़्यादा रेजोनेट करें या किसी वर्ड से ज़्यादा रेजोनेट करें, तो दिस इज़ जैस्मिन, दिस इज़ इलांग इलांग एंड दिस इज़ रोज़। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ द बैकग्राउंड नॉइसेस क्योंकि मैं अभी भी अपने घर पे ही हूँ। एंड द फनी पार्ट इज़ कि आज शादियों का शायद से सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड शादियाँ हो रही हैं बाहर लिटरली, तो किसी की बारात जा रही है और बहुत आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ द नॉइज़। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। सो लेट मी कीप दिस असाइड। प्लीज़ कोल्ड से भी बचिए, मैं तो ग्रस्त हो चुकी हूँ कोल्ड से। आई होप आप लोग अपने आप को सेफ रखेंगे। ओके, सो हाई पाइल नंबर 1। तो दिस इज़ यू पिक्ड अप दिस एसेंशियल ऑयल, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल। ओके, सो हम देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा शादी के बाद आपकी लाइफ में। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ क्लीन इट अप। ऑलराइट, सो आई थिंक मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है नंबर 21 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट आई थिंक जो आपकी लाइफ में बहुत जो मेसी पार्ट्स है ना, पाइल नंबर 1, सो आई थिंक बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ों का सफाया होगा शादी करने के बाद आपकी लाइफ में। ओके, एंड यू विल बी क्लीनिंग अप योर पास्ट डीड्स। ओके, जो भी पास्ट में आप, मुझे लग रहा है आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी शादी के बाद। ओके, यू विल बी अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर एंड आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। ओके, और ये चेंज लोग भी नोटिस करेंगे आप में एंड यू विल बी क्लीनिंग अप योर रॉन्ग डीड्स। ओके, जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं पहले, या आपने जिस भी आप मुझे लग रहा है आप शादी से पहले बहुत लोअर वाइब्रेशंस में शायद से रहेंगे और उसके बाद ये जो लाइफ है, ये जो दूसरी लाइफ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। ओके, बहुत सारी चीज़ें आप ख़त्म करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आप शुरू करेंगे। ओके, वैसे भी मैरिज जो है एक नई जर्नी है, ये इसको एक पुनर्जीवन कहा जाता है। ओके, पूरी तरह से लाइफ चेंज हो जाती है। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप खुद ही आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी मैरिज के बाद दैट आप बहुत सारी पुरानी ख़राब आदतों को छोड़ देंगे शादी के बाद। ओके, एंड हो सकता है आपके जो स्पाउस हैं, बेटर हाफ है, आपकी बहुत मदद करें इस चीज़ में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। ओके, सो दिस पर्सन कैन बी अ कैटलिस्ट इन योर पर्सनल ग्रोथ। ओके, सो यू विल बी क्लीनिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, लिटरली जैसे अगर अभी आप बहुत लेज़ी हैं, लेथार्जिक हैं, आपको साफ़ सफाई करना पसंद नहीं है, तो हो सकता है आपका नेचर बदल जाए। ओके, मतलब आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ना पाइल नंबर 1 शादी के बाद। ओके, दैट यू योर सेल्फ विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि वाओ ये मैं हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ क्लीन इट अप। ऑलराइट, द सेकंड कार्ड इज़ कम्युनिटी। वाओ, सो पाइल नंबर 1 आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप
जिस भी कम्युनिटी में शादी करेंगे, हो सकता है लिटरली आप दूसरी ही कम्युनिटी में शादी करें, ओके, या फिर अगर आप सेम कम्युनिटी के भी हैं, वैसे मुझे ज़्यादातर लग रहा है दूसरी कम्युनिटी की एनर्जी आ रही है, बट आप जिस भी कम्युनिटी में शादी करेंगे पाइल नंबर 1, तो आप उस कम्युनिटी के हिस्सा बन जाएंगे, ओके। एंड आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रिवर्ड और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाएंगे उस कम्युनिटी में शादी करके, ओके। एंड पीपल विल लुक अप टू यू, ओके। एंड आप बहुत ही नंबर 8 की एनर्जी हो सकती है, बहुत ही स्पिरिचुअल और ट्रांसफॉर्मेशन वाला नंबर है, बहुत हैवी कार्मिक नंबर भी होता है नंबर 8। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक जर्नी होगी आपके लिए, ओके। तो आप अपने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ओके। और अगर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है अगर आप दूसरी कम्युनिटी में शादी करेंगे तो आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पार्टिसिपेट ना करने की, आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे पार्टिसिपेट करने की। एंड इतने ज़्यादा उस कम्युनिटी में रम जाएंगे ना कि दूसरे लोग शायद से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, वाओ लुक, ये हमारी कम्युनिटी से भी नहीं है बट फिर भी देखो हमारे सारे रीति रिवाज रिचुअल्स फॉलो करता है ये इंसान या करती है, ओके। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट यू विल बी वेरी मच कनेक्टेड विद पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी। एंड आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, कम्युनिटी और बाकी लोग, और मुझे लग रहा है कि कुछ हायर पर्पज़ के लिए यू विल थिंक अबाउट समथिंग गुड एंड आप लोगों के लिए काम करेंगे, उस कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है आप अपनी कम्युनिटी को शिफ्ट करेंगे एंड बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट यू विल बी द चेंज मेकर ऑफ दैट कम्युनिटी, ओके। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपके इन-लॉज होंगे, ओके, उनके साथ। एंड उस कम्युनिटी को समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से एंड उसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी वो कम्युनिटी जिस कम्युनिटी में आप शादी करना चाह रहे हैं, ओके, या करेंगे, ओके। तो वहाँ के डिफरेंट रीति रिवाज हो सकते हैं आपसे, तो थोड़े कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि यू विल बी लोगों को लगेगा ही नहीं कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, ओके। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है पाइल नंबर 1। 4 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आए हैं शायद से, ओके। कम टू द एज, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं आपने ख़त्म करनी है और आगे शादी के बाद आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे और पुरानी आदतों को आप छोड़ देंगे, ओके। तो मुझे लग रहा है अब वो टाइम आ गया है दैट यू नीड टू गिव अप ऑन सर्टन नेगेटिविटीज़ इन योर लाइफ, ओके। हो सकता है कुछ टॉक्सिक हैबिट्स हैं आपके अंदर, हो सकता है आप टॉक्सिक थिंकिंग पैटर्न में चलते हो सकता है आप नेगेटिव सोचते हो, या आपका थोड़ा सा स्वभाव चिड़चिड़ा हो, या थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला स्वभाव हो। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी मिल रहे होंगे कि आपको ये अपने पुराने जो पैटर्न्स हैं ना लाइफ के, इन चेंज को तोड़ना है और नई तरीके से एक पर्सनालिटी को रिफॉर्म करना है, ओके। और ये शादी जो है ना आपके लिए वो एक आपको एज पे ले आएगी, ओके। आपको ना चाहते हुए भी आपको बदलना पड़ेगा खुद को, ओके, सो दैट यू कैन फिट इनटू दिस कम्युनिटी। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, ओके। आपको बहुत ज़्यादा दयालु और भी ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टिंग, शायद से अभी आप इतना ज़्यादा एक्सेप्टिंग नहीं है, हो सकता है आप लोगों को लोगों से मिलना जुलना बातें करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आपको कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके। ये शादी आपको बहुत ज़्यादा आपको हायर पर्पज़ के लिए, आपके स्पिरिचुअल एसेंशन के लिए ये मैरिज होगी आपकी लाइफ में, ओके। सो यू हैव कम टू एन एज जहाँ पे आपको रियलाइजेशन हो रहा है शायद से कि आपको कई चीज़ें नई सीखने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें शुरू करने की ज़रूरत है, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है, और अब आप उस एज पे आ गए हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। सो नंबर 36, नंबर 9 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। तो 3, 8, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 36 इंपॉर्टेंट हो सकता है, या लिटरली आपकी एज हो 36 या 21, ऑलराइट। सो जो चौथा कार्ड है वो है यांग, वाओ। सो पाइल नंबर 1, आई स्ट्रांगली सेंस कि आप लोग आफ्टर मैरिज आई थिंक यू विल चैनलाइज योर मैस्कुलिन पावर, ओके। मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग जो हैं अभी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं। हो सकता है कि आप लोग बाहर का काम ना करते हो ज़्यादा, या फिर दूसरों पे रिलाई यू रिलाई ऑन अदर पीपल मोर, बट आई थिंक आफ्टर दिस शिफ्ट यू विल बी मोर पावरफुल, ओके। आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टेक योर डिसीजंस, एंड आप अपनी मैस्कुलिनिटी को काफ़ी अच्छे से चैनल कर पाएंगे, ओके। सो दिस मैरिज विल ब्रिंग यू स्ट्रेंथ, इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड गजब की पावर, एंड आई थिंक दिस मैरिज विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, ओके। सो बहुत ही पॉजिटिव है। और बाकी हम कार्ड्स देखते हैं आपके। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, एंड जस्टिस, वाओ। सो मुझे लग रहा है कि एक तो ये मैरिज ना आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस और बहुत अबंडेंस और बहुत ही अच्छी किस्मत लेके आएगी, ओके। आपकी मुझे लग रहा है जैसे लिटरली हम कहते हैं ना किस्मत खुल जाना या भाग्योदय हो जाना, ओके। सो दिस विल हैपन
व्हेन यू विल गेट मैरिड, ओके। एंड व्हेन यू विल गेट मैरिड टू अ सर्टन पर्सन, जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होनी है, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, बट जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, पॉइंट नंबर 1, वो आपकी लाइफ में एक लक का एलिमेंट लेके आएगा, ओके। वो आपके लिए बहुत लकी होगा और ये मैरिज आपके लिए बहुत लकी होगी, ओके। एंड जैसा अभी शायद से आपका स्वभाव है, शायद से आप बहुत ज़िद्दी हैं और आप स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ओके, तो आप और भी ज़्यादा थोड़े से और नरम और थोड़े से चेंज हो जाएंगे शादी के बाद, ऑलराइट। एंड मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप लोग हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं, ओके। आपका और ज़्यादा पढ़ने का मन हो और ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव करने का मन हो सकता है शादी के बाद लिटरली आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करें, ओके, या फिर आपका कोई पर्पस बन जाए लाइफ में, ओके, या फिर लोगों को जस्टिस सर्व करने का पर्पस बन जाए, ओके। एंड आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में यकीन रखेंगे, ओके। तो ये मैरिज जो है ना आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लेके आएगा, ओके। शायद से आपकी लाइफ इतनी बैलेंस नहीं है अभी, ओके। एंड आप अक्सर 2 चीज़ों में फंस जाते हैं, 2 डिसीजंस में फंस जाते हैं या 2 चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं। बट पॉइंट नंबर 1 मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ये जो मैरिज है ना आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस, स्टेबिलिटी और जस्टिस लेके आएगी आपकी लाइफ में, ओके। सो यांग के नीचे जस्टिस है, तो लिटरली हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किसी ऐसे फील्ड में हो जैसे जहाँ पे उनको जस्टिस सर्व करना पड़ता हो, ओके। एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं और आप, मुझे लग रहा है, काफ़ी अपने इंटेलेक्ट को उनके द्वारा और उनके सपोर्ट से, उनके एनकरेजमेंट से, मुझे लग रहा है आप अपनी हायर नॉलेज को आप और बढ़ाना, एक्सपैंड करना चाहेंगे, ओके। तो आप अपनी मैस्कुलिनिटी को, और मुझे लग रहा है आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे शादी के बाद, ओके। एंड आप अपनी फेमिनिन पावर तो आपके अंदर है ही, लेकिन जो मैस्कुलिनिटी है उसको आप स्ट्रांगली चैनल कर पाएंगे मैरिज के बाद, ऑलराइट। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि काफ़ी लोग तो लिटरली आगे हायर स्टडीज़ अपनी कंटिन्यूड रखें, या फिर अगर अभी आपने सिर्फ BA या BSc किया है तो हो सकता है लिटरली आप मैरिज के बाद कुछ हायर पोजीशंस के लिए ट्राई करें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करें, ऑलराइट। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि दिस मैरिज विल ब्रिंग इमेंस अमाउंट ऑफ लक एंड चेंज इनटू योर लाइफ, ओके। एंड अदरवाइज़ ऑल्सो प्यार का एलिमेंट जो है वो मुझे इतना ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप लोग इतने शायद से रोमांटिक हो भी नहीं, ओके। मुझे लग रहा है आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, और ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो आप लोग, ओके। एंड एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हो कुछ लोग, ओके। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि 2 years में, ओके, आप यू कैन गेट मैरिड, और या फिर 2 महीने में लिटरली यू कैन गेट मैरिड, ऑलराइट। और कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, ऑलराइट। एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये मैरिज जो है आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगी, बहुत चेंजेस लेके आएगी आपकी लाइफ में, और आपके खुद के पर्सनल लेवल पे एवोल्यूशन के लिए ये मैरिज बहुत लकी है आपके लिए, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आपके करियर के लिए ये मैरिज बहुत अच्छी रहने वाली है, ओके। बहुत ज़्यादा ही लक लेके आने वाली है, ऑलराइट। और अभी आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की भी कमी है, जिन चीज़ों के बारे में आपने सोचा नहीं है, हो सकता है लिटरली अभी आपके पेरेंट्स आपको आगे फर्दर पढ़ाना नहीं चाह रहे और आपको शादी कराना चाह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि शादी के बाद लिटरली आपके स्पाउस आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे पढ़ने के लिए, आगे लाइफ को स्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्यार और इन सब वर्ल्डली चीज़ों के बलबूते पे मैरिज नहीं चलती है। अगर मैरिज आपकी हेल्प करती है आपकी जर्नी में, क्योंकि मैरिज इज़ नॉट दी अल्टीमेट डेस्टिनेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ओके। आपकी जर्नी जो है वो किसी हायर पर्पस के लिए है, ओके। आपका डेस्टिनेशन कोई हायर रेल्म में है, ऑलराइट। और ये मैरिज जो है आपकी लाइफ में हेल्प करेगी आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, ऑलराइट। सो मैंने ये सारे मैसेजेस पिक करे हैं आपके लिए। यू आर वेरी लकी, एंड करियर में दिस मैरिज इज़ गोइंग टू rock the world for you, all right. So आप बहुत लकी हैं, पॉइंट नंबर 1। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, all right. बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। आपने ये वाला एसेंशियल ऑयल पिक किया है, इलांग, ऑल राइट। मुझे इसका हिंदी नाम नहीं पता, बट नंदलेस ये बहुत ही खुशबूदार और परफ्यूमरी में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। अगरबत्ती बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, तो काफ़ियों को तो शायद पता भी होगा इसके बारे में, ओके। सो शायद से आपकी पर्सनालिटी बहुत स्वीट है इस एसेंशियल ऑयल के जैसे, क्योंकि इसकी खुशबू मैं लिटरली बता रही हूँ जास्मिन और रोज़ से बिल्कुल अलग है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी स्वीट खुशबू है, ओके। फ्रूटी सी महक है इसकी, ओके। तो मुझे लग रहा है आप बहुत स्वीट है, जो भी आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, ऑलराइट। सो हम देख लेते हैं पहला कार्ड, वाओ, ट्रुथ बी टोल्ड, ऑलराइट। सो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 कि पहले तो नंबर 14 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ऑलराइट। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है पाइल नंबर 2
कि बहुत सारी ना नई चीज़ें आपको पता चलेंगी शादी के बाद। हो सकता है लिटरली अपने हस्बैंड के बारे में पता चले, ओके, स्पाउस के बारे में आपको बहुत सारी बातें, नई बातें पता चलें। ऑलराइट, अभी आपका जो परसेप्शन है ना मैरिज को लेकर और अपने वुड बी स्पाउस को लेकर, तो मुझे लग रहा है इस फाइल में मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि यू आर सीइंग समबडी राइट नाउ। ऑलराइट, एंड इस इंसान के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं कॉन्स्पिरेसी वाली चीज़ें नहीं कह रही हूँ कि कुछ ख़राब चीज़ें आपको, मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो चीज़ें हैं ना, अभी आप लोग शायद से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कई चीज़ें आपने अज्यूम करी हुई हैं इस इंसान के बारे में या इसकी फैमिली के बारे में या फिर मैरिज के बारे में इन जनरल, तो आपकी बहुत सारी परसेप्शन जो है वो चेंज होंगी मैरिज के बाद। ऑलराइट, और वैसे भी अदरवाइज़ ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोग जो है मैरिज के बाद बहुत स्पिरिचुअल बन सकते हैं और उनको काफ़ी ओकल्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है मैरिज के बाद। तो हो सकता है आप ज़्यादा आप ज़्यादा ट्रूथफुल हो जाएं मैरिज के बाद, स्पिरिचुअल हो जाएं, या सच ढूंढने की आपके अंदर टेंडेंसी बढ़ जाए। ओके, सच क्या है, रियलिटी क्या है, फ़िलॉसफी में आपका बहुत इंटरेस्ट हो जाए। ओके, सो मे बी हो सकता है आपका ये वाला जो एरिया है लाइफ का, एक फ़िलॉसफी वाला जो एरिया है, यू आर अ गुड फिलोसोफर, तो हो सकता है लिटरली आप या तो आप सच बोलने लगें या फिर आप कोई एक्टिविस्ट बन जाए मैरिज के बाद। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है, लिटरली लग रहा है मुझे कि आपकी एवोल्यूशन, एक पर्सनालिटी का एवोल्यूशन जो होगा वो मैरिज के बाद होगा। ओके, एंड आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे मैरिज के बाद, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, एंड काफ़ी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके, हो सकता है कि इस इंसान के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो या जिससे यू विल गेट मैरिड टू, उस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिले। ओके, जो आपको पहले नहीं पता थी। ऑलराइट, सो पहला कार्ड आपके लिए ये आया है, दूसरा कार्ड है टू द सी। वाओ, सो मुझे देखिए, जैसे मैंने कहा, और ये ब्लू जो कलर है वो स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है, और यहाँ पे एक एंजल जैसा फिगर भी मैं देख रही हूँ। ओके, तो मुझे लग रहा है आप अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट से, गाइड से काफ़ी कनेक्टेड हो जाएंगे, और लिटरली काफ़ी लोग तो शायद से राइटर बनने के लिए भी एस्पायर कर रहे हो। ओके, या फिर काफ़ी आप इंटेलेक्चुअल हो, आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, या फिर आपकी स्टडीज़ में बहुत रुचि है, तो लिटरली मैं देख रही हूँ कुछ पाइल नंबर 1 से भी सिमिलर मैसेजेस हैं। हो सकता है आपको वो भी पाइल अट्रैक्ट करी हो, बट नंबर 7 जो है वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल नंबर है। तो आप लोग, हो सकता है आप लोग जो हो ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, तो आप लोगों को शायद से सिंक्रोनिसिटीज़ और सिम्बल्स दिख रहे हो। ओके, अभी भी आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिल रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो अपने सोलमेट, ट्रू सोलमेट या स्पिरिचुअल सोलमेट से या फिर ट्विन फ्लेम से मैरी करेंगे। ओके, शादी होगी आपकी। ऑलराइट, एंड मुझे लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ जो है वो डायरेक्शन लेस है। ओके, आप अभी ज़्यादातर लोग मुझे बहुत परेशान लग रहे हो अभी, और अभी आप लोग, मुझे लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे आप किसी भंवर में फंसे हो, आप किसी मझधार में फंसे हो, आपकी नाव, ठीक है, बट आपको चाहिए इस टाइम पे डायरेक्शन, कोई चीज़ हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, कुछ ऐसे लोग हों जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएं। ओके, सो मुझे लग रहा है ये मैरिज जो है ना आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगी। ओके, आपके फाइनल स्पिरिचुअल पाथ से आप इस मैरिज के थ्रू मिल पाओगे। ओके, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, उस डायरेक्शन में आप जा पाओगे। ऑलराइट, सो मुझे लग रहा है कि आप मैरिज के बाद जो है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, और भी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपकी पढ़ाई में रुचि हो जाएगी। ओके, और मुझे लग रहा है कि ये मैरिज जो है ना स्टेबिलिटी तो लाएगी आपके लाइफ में। ओके, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को, एज इन बाहर की पर्सनालिटी नहीं कह रही हूँ, अंदर की जो पर्सनालिटी है, जो आप रियल सेल्फ हो ना, जो आप लोगों को दिखा नहीं पाते हो, शायद से वो आप आगे चल के इस मैरिज के बाद आप दिखा पाओ लोगों को। ऑलराइट, सो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो लिटरली मैं देख रही हूँ कि कई लोग जो हैं बहुत स्पिरिचुअल फैमिली में शादी करें, या आपके स्पाउस बहुत स्पिरिचुअल हो। ओके, एंड फोक इन द रोड। ओके, सो दिस इज़ वैसे अदरवाइज दिस कार्ड डज़ नॉट गिव मी गुड वाइब्रेशंस। तो लिटरली हो सकता है कि मैरिज के बाद आपको किसी 2 डायरेक्शंस में जाने का ऑप्शन मिले। लिटरली या तो 2 शहरों के बीच में आपको ऑप्शन मिले कि इस शहर में बसना है या उस शहर में रहना है। ओके, या फिर कुछ चॉइसेस आपके लाइफ में आएंगी मैरिज के बाद, जहाँ पे आप चौराहे पे या दोराहे पे खड़े हो जाएंगे। ओके, एंड आप इसको किसी भी वे में ले सकते हैं, आप रेजोनेट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन से, या फिर आप बाद में लिटरली जब ये होगा तो इससे मैच कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि मैरिज के बाद ना आपको कोई लाइफ में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, आपको ये मैरिज ऐसी सिचुएशन में शायद से ला खड़ा कर देगी जहाँ पे आपको 2 चीज़ों के बीच में चूज़ करना है। हो सकता है या तो करियर या अपने हस्बैंड, या फिर इस शहर या उस शहर, या इस कंट्री या उस कंट्री। ओके, कोई 2 मेजर जो डिसीजन है उसके बीच में आपके पास एक चॉइस आने ही वाली है और आएगी मैरिज के बाद। और
हो सकता है उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा शायद से कि दोनों ही जो रास्ते हैं अपने अपने, वो दोनों ही रास्तों में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही रास्तों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो हो सकता है आपको डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूजन हो, लिटरली हो सकता है। या तो आपको आप अभी काम करते हैं तो आपको शायद से ऑप्शन मिले कि आपको अपना काम कंटिन्यू करना है या फिर आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है, ओके। तो ऐसे कोई दो मेजर ऑप्शंस के बीच में आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, ओके। या फिर ये हो सकता है कि आपका ये जो स्पाउस है वो किसी और शहर में काम करते हैं और आप किसी और शहर में काम करते हो। तो लिटरली आपके पास ऐसी दुविधा की सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़े, मेजर डिसीजन, और उस डिसीजन के ऊपर आपकी पूरी लाइफ टिकेगी, ओके। सो ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ऐसा हो सकता है, ओके। बट मुझे लग रहा है नंदलेस अपनी अंतरात्मा पे यकीन कीजिए और अपनी अंदर की सोल की आवाज़ को सुनिए, तो आप हमेशा अच्छे ही और सही डिसीजन लेंगे हमेशा लाइफ में, ओके। एंड कभी कभी अपने आप को भी आगे रखना पड़ता है, ओके। हमेशा दूसरों को आगे रखना इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी अपने आप को प्रायोरिटी देना भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आई विल सजेस्ट यू कि और लोगों का सोचने के साथ साथ आप अपने आप पे भी फोकस कीजिएगा, ओके। अपनी प्रायोरिटीज़ को भी सेट कीजिएगा, ओके। एंड अपनी लाइफ की चॉइसेस को भी उसको भी देख के डिसीजन लीजिएगा, ओके। सो ये हो सकता है आपके साथ, ओके। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि करियर के एस्पेक्ट में शायद से आपको ये चॉइस मिले, ओके, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओके, तो कार्ड्स ने कंफर्म कर दिया कि आप लोग ज़्यादातर में से आप लोग जो है अपने हायर स्पिरिचुअल सोलमेट से ही आपकी शादी होगी एंड इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ वेरी सक्सेसफुल मैरिज फॉर यू, ओके। एंड ये मैरिज आपको फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबिलिटी देगी, पॉइंट नंबर 2, ऑलराइट। तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो है काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, अच्छी जॉब पे हो सकते हैं या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं, ओके। ये इंसान थोड़े स्लो हो सकते हैं और हो सकता है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस ना करे मैरिज के बाद, बट स्टेबिलिटी का एलिमेंट हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में, ओके। जैसे कि हमारे ड्रीम्स होते हैं कि फटाफट से हम गाड़ी ले लें, हमारा बंगला खड़ा हो जाए, या फिर हम ये कर लें वो कर लें। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है लिटरली आपकी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से शादी हो जहाँ पे लाइफ जो है एक जैसी चलती है हमेशा, ओके। सो लाइफ आपकी एक जैसी ही शायद से चलेगी, थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होगी, बट आप बहुत सेटिस्फाइड और बहुत खुश रहेंगे इस इंसान के साथ, ओके। बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर ट्रू सोलमेट, ओके। कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए नहीं कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और लिटरली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं हो सकता है आपकी उनके साथ शादी हो, क्योंकि ये जो है ये इंसान शायद से आपको थोड़ा सा शादी से पहले थोड़ा सा आपकी ट्रबलसम लाइफ हो सकती है इस इंसान के साथ, बट मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि शादी के बाद इट विल बी अ विक्टोरियस मैरिज फॉर बोथ ऑफ यू, ओके। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आई थिंक आपका, जैसे मैंने बताया आपको, आपके इंटेलेक्ट को बहुत शार्पन करेगी ये मैरिज, ओके। इस मैरिज के बाद हो सकता है आप जो है अपने खुद का अपना कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्ट करें अपने लेवल पर, आपका खुद का सोल का एवोल्यूशन होगा इस मैरिज के बाद, ओके। एंड थोड़ा सा अपनी मदर इन लॉ से भी कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी मदर इन लॉ थोड़ी सी तेज़ स्वभाव की हो या तेज़ उनकी ज़ुबान हो, ओके। या फिर वैसे अदरवाइज़ वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सही बातें बोलेंगी ये जो लेडी हैं, बट हो सकता है कि इनकी बोलने का स्टाइल आपको पसंद ना आए और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो इस चीज़ से थोड़ा बचिएगा, ओके। बट अदरवाइज़ आप भी इसी एनर्जीज़ में आ जाएंगे शायद से मैरिज के बाद, एंड यू योर सेल्फ विल ऑल्सो बी वेरी वोकल। अभी तक शायद आप इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, अपने हक के लिए इतना ज़्यादा आप स्टैंड नहीं लेते हैं खुद का, बट आप इसके बाद जो है मैरिज के बाद जो है आप काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी बदलाव आएंगे एंड आप अपने लिए काफ़ी सोचने लग जाएंगे और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी यूल स्टार्ट वर्किंग एंड यूल स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो। अगर आप अभी अर्न नहीं करें तो मे बी आप मैरिज के बाद आप इतने स्मार्ट हो जाएं। अभी शायद आपको छोटे मोटे काम भी करने नहीं आते होंगे, हो सकता है घर का काम या बाहर का काम ज़्यादा करना ना आता हो, बट आई थिंक मैरिज के बाद यूल बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ओके। एंड आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे एंड अदरवाइज दिस मैरिज विल बी फिल्ड विद पैशन एंड लव एंड केयर एंड अटैचमेंट एंड स्टेबिलिटी, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आपको आई होप अच्छे लगे हो मैसेजेस, ओके। एंड मैंने जितने मैसेजेस में ट्यून इन कर सकती थी मैंने किया आपके लिए, एंड ऑल इन ऑल मैं कहूँगी बहुत ही परफेक्ट मैरिज है आपके लिए, जैसी मैरिज होनी चाहिए, एक आइडियल मैरिज है, ओके। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।
हाय पाइल नंबर 3। तो आपने ये रोज़ एसेंशियल ऑयल चूज़ किया अपने लिए, ओके। एंड बहुत ही क्लीशेड इसकी फ्रेगरेंस है। आई होप आप ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगी। एंड वैसे भी जो टोनर्स होते हैं, रोज़ वाले टोनर्स होते हैं, या फिर काफ़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, ओके। गुलाब जल में भी इसका इस्तेमाल होता है, ओके। सो बहुत मल्टी पर्पज़ ये प्रोडक्ट है। एंड आई रियली लाइक दिस एसेंशियल ऑयल, ओके। सो आज हम जानेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और क्या चेंजेस आएंगे आपकी मैरिज के बाद, ओके। सो पहला कार्ड जो है हायर पावर, ऑलराइट। सो ये क्लियर कट एक स्पिरिचुअल मैरिज है आपके लिए, एंड ये स्पिरिचुअल पाइल है, ऑलराइट। सो आप अपने स्पिरिचुअल डिवाइन पार्टनर से ही आपकी मैरिज होगी, ओके। एंड मुझे लग रहा है ये बहुत ही अचानक से ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ओके। दिस पर्सन विल बी सेंट टू यू फ्रॉम योर एंजल्स एंड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, ओके। सो मुझे लग रहा है अभी चीज़ों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है आपकी आंखों के सामने, और शायद से आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो अभी इस इंसान को नहीं जानते हो, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि अगर आप जानते भी हो तो हो सकता है अभी आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, ओके। एंड दिस पर्सन विल एंटर एट अ टाइम जब आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया होगा। हो सकता है आप बहुत जब परेशान रहे हो तो आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया हो अपनी लाइफ में, एंड देन दिस पर्सन विल बी सेंट टू यू बाय द डिवाइन, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और इस इंसान का आपके लाइफ में आना और जाना ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके। आप चाहे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी आएँ बीच में, और आप चाहें इस इंसान के साथ रिकनसाइल करना, तो चीज़ें डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होंगी, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगी, और डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगी, ओके। सो नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ओके। एंड इट्स अ साइन। नंबर 444 जो है वो सिंबल है ऑफ प्रोटेक्शन, एंड आपके जो एंजल्स हैं वो आपको कह रहे हैं दैट दे आर विद यू, दे आर लिसनिंग टू योर प्रेयर्स, और जो भी आप मन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द ही पूरी होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। एंड लिटरली वो मुझे ये बता रहे हैं कि अभी अगर आप परेशान हैं, जो कि मैं देख रही हूँ आप हैं ज़्यादातर लोग, और हो सकता है मैरिज के लिए ही हो, तो आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही हैं, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे, देन यू आर रॉन्ग। योर एंजल्स, योर स्पिरिट टीम इज़ विद यू, दे आर अराउंड यू। सो अपनी मैनिफेस्टेशन को आप कहीं पे लिखिए, ओके, एंड उस वाइब्रेशंस को फील कीजिए लिखने के बाद, ओके। सो दिस मैरिज विल बी डिवाइनली प्लान फॉर यू, इज़ डिवाइनली प्लान फॉर यू, ओके। एंड ऑलरेडी आपकी जोड़ी लिखी जा चुकी है, ऑलराइट। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। सो वेट फॉर द राइट टाइम, ओके। सो ये डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मैरिज होगी, ओके। सो गो टू द डिस्टेंस वाओ। सो मुझे लग रहा है लिटरली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े मैरिज करने के बाद, और मुझे लग रहा है आप शायद से सेम सिटी में मैरिज ना करें, या सेम कंट्री में भी मैरिज ना करें। लिटरली हो सकता है मैरिज के बाद आपको किसी और डिस्टेंट प्लेस में जाना पड़े, या किसी और कंट्री में जाना पड़े, या किसी स्टेट में जाना पड़े दूसरे, ओके। बट मैं डिस्टेंस का बहुत बड़ा एलिमेंट देख रही हूँ। लिटरली आपके फ्यूचर स्पाउस किसी दूसरी ही जगह से हो सकते हैं, दूसरी ही कंट्री से हो सकते हैं, या दूसरे स्टेट से हो सकते हैं, ऑलराइट। और इस इंसान को भी आपके पास आने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, और आपको लिटरली अगर आप फीमेल हैं तो शादी के बाद आपको कहीं और बसना पड़ेगा, ओके। एंड दिस प्लेस विल बी वेरी फार अवे फ्रॉम योर प्लेस, ओके। सो 47 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आप जोड़ के देख लीजिए, मेरी मैथ्स बहुत पुअर है बट आई थिंक इट्स 11, राइट। सो नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन विल एकदम से रशन करेंगे अचानक से आपकी लाइफ में, और अचानक से हो सकता है कोई प्रपोजल आया आपकी लाइफ में, अचानक से आप इस इंसान को कहीं मिल जाओ, ओके। या फिर आप कहीं कभी ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन आप इस इंसान को मिल सकते हो, ओके। सो मुझे ये भी लग रहा है कि शायद से लव मैरिज वाली फाइल हो सकती है, ऑलराइट। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इस इंसान के अंदर गजब की स्ट्रेंथ होगी, ओके। और थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं इंसान। एंड अदरवाइज़ वैसे ही हम आपके पर्सन के बारे में नहीं जान रहे, बट ये मैरिज के बारे में जान रहे। तो अगर मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये मैरिज जो है आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेंथ लेके आएगी, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी एज अ पर्सन, ओके। शायद से आप अभी थोड़ा सा डिपेंडेंट होते होंगे दूसरे लोगों पे अपने काम के लिए, बट ये मैरिज आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि आपको खुद ही अकेले ट्रैवल करना पड़े, एंड हो सकता है 2 and 4 बिटवीन कंट्रीज़ आपको खुद ही अकेले आना जाना करना पड़े, जो आपने कभी नहीं किया होगा। बट दिस मैरिज विल मेक यू अ स्ट्रॉन्गर पर्सन देन यू आर राइट नाउ, ऑलराइट। सो तो काफ़ी हो सकता है, लिटरली ये भी हो सकता है कि आपको जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान से शादी करने के लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, और काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो आपको। हो सकता है आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़े, या डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट धर्म के हैं अगर ये इंसान, और दूसरे कंट्री से हैं, तो लिटरली आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, ओके, अपने
फैमिली को कन्विंस करने के लिए. सो यू हैव टू गो टू द डिस्टेंस. ओके, और आप चाहना भी चाहते हैं. ओके, करना भी चाहते हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाएंगे. ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज़ पॉइज्ड. ऑलराइट, सो मुझे लग रहा है अभी शायद से आप थोड़े चंचल स्वभाव के हो सकते हैं, एंड थोड़े से आप चटक फटक, और आपको शायद से ग्लैमर और ये सब चीज़ें बहुत पसंद हो. बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि मैरिज के बाद हो सकता है आप थोड़े से काम, कंपोज, पॉइज्ड और क्लासी जैसे इंसान बन जाए. ओके, एंड एलिगेंट जैसे जो इंसान होता है, जो कि थोड़ा चुप चुप रहने लग जाता है. ओके, तो हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा आप लोगों ने आपको बोला हो कि यू आर अ चैटर बॉक्स और आप बहुत बोलते हो. ओके, थोड़ा शांत हो जाओ, इतना क्यों बोलते हो. और शायद से आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं आपकी. तो लोगों ने आपको लिटरली बोला हो कि आराम से थम जाओ. शायद से आप लोग चलते भी बहुत फास्ट हो कुछ लोग. ओके, सो मैरिज के बाद आप काफ़ी पॉइज्ड, काम, कंपोज्ड, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी मैरिज आपके लिए. ऑलराइट, आपको एक हायर वाइब्रेशंस में लेके आएगी मैरिज आपके लिए. ऑलराइट, यू विल बी मोर पॉइज्ड, आप और थोड़े शांत हो जाएंगे. अभी शायद से आप शांत स्वभाव के ना हो, तो आप मैरिज के बाद बहुत शांत हो जाएंगे एंड काफ़ी समझदार हो जाएंगे. ओके, सो काफ़ी पॉजिटिव देख रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी. ओके, जैसे मैंने आपको बोला था, तो आपको काफ़ी करेज का सामना भी करना पड़ेगा, एंड आपको लिटरली काफ़ी चैलेंजेस और फाइट्स का सामना करना पड़ेगा टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस मैरिज विल मेक यू अ मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन. जैसे मैंने बोला था, स्ट्रॉन्गर इंसान आप बन जाओगे. तो द चैरियट है वो लिटरली जैसे मैंने बातें बोली हैं, बिल्कुल वैसे ही देखो, दो अलग अलग कल्चर. तो मैं लिटरली देख रही हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग में देख रही हूँ कि ये लव मैरिज वाली पाइल है. तो हो सकता है आप दो अलग अलग दिखने वाले और अलग अलग कल्चर से आने वाले लोग हो. ओके, एंड आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज हो सकते हो, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो. ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, एंड लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेने में आपको महारत हासिल हो जाएगी शादी के बाद. ओके, एंड मुझे लग रहा है लिटरली आप किसी हायर पोजीशन में, अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप किसी हायर पोजीशन में जा सकते हो मैरिज के बाद. ओके, सो दिस मैरिज विल ब्रिंग यू इमेंस अमाउंट ऑफ लक. ऑलराइट, और आप इस बॉस लेडी या बॉस मेल या अल्फ़ा मेल या अल्फ़ा वुमन की वाइब में आ जाओगे मैरिज के बाद. ऑलराइट, एंड यू विल बी एबल टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस. और हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा तूती बोले मैरिज के बाद, आपका ज़्यादा डोमिनेंस हो, आपका ज़्यादा राज हो घर पे, होल्ड हो. ओके, तो मुझे लग रहा है आप अल्फ़ा वाली वाइब्स में यू विल कम आफ्टर मैरिज, एंड कुछ नई चीज़ का आप स्टार्ट कर सकते हो मैरिज के बाद. ऑलराइट, कुछ मतलब जैसे आपकी ये बिल्कुल जैसे मैरिज वैसे भी इन अ वे अगर बोलूँ तो एक नई जर्नी है, जिसमें सब कुछ हमें पीछे का सब कुछ छोड़ना होता है. बट आई थिंक अगर मैं करियर के एस्पेक्ट में बोलूँ, या फिर किसी प्रोजेक्ट, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है जो आपके माइंड में अभी है, तो आई थिंक यू विल स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट आफ्टर मैरिज. ऑलराइट, सो आई थिंक यू कैन बी अ प्रिंसिपल, यू कैन बी अ टीचर और अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर मैरिज. ओके, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो मैरिज के बाद. बट आप किसी हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी में आप मैरिज के बाद चले जाओगे. ओके, आपका प्रमोशन हो सकता है मैरिज के बाद. ऑलराइट, सो मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ. और इवन इफ अगर आप अभी जॉबलेस हैं और अभी आप कुछ काम नहीं करते, तो मुझे लग रहा है आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो मैरिज के बाद. ओके, अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे आप मैरिज के बाद. एंड अभी जो आपके अंदर करेज नहीं है ना उसे स्टार्ट करने का, आई थिंक दिस करेज विल कम फ्रॉम योर better half. Okay, this person will give you that courage and that determination. Okay, so मुझे लग रहा है अभी determination की लिटरली कमी है आपके अंदर. Okay, एंड आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पे ज़्यादा देर तक. बट आई थिंक you will change as a person, you will evolve as a person. Okay, so these are the messages for you. So if you like my video, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. Okay, और बनिए रहिए मेरे साथ, and thank you so much. Congratulations. Bye bye.